तो वेलकम टू विक्टर डेवलपर। और आज हम पढ़ते हैं डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। डाटा टाइप पढ़ने से पहले हमें यह जानना होना चाहिए कि व्हाट इज़ डाटा टाइप, होता क्या है, डाटा क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत होती है। सी लैंग्वेज में तो डाटा टाइप्स तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डाटा क्या होता है। तो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन का सेट है तो उनको हम अगर हमारे पास उनको क्या बोलेंगे, डाटा। जैसे कि मान लीजिए कि स्टूडेंट्स का डाटा हो सकता है, तो स्टूडेंट्स का नाम हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे डाटा हो सकते हैं। और ऐसा ही स्टूडेंट के बारे में नहीं, बहुत से स्टूडेंट के बारे में हो सकता है। तो ये एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग स्टूडेंट, तो इनको भी हम डेटा बोलेंगे। उसी तरह से हो सकता है कि अगर मुझे दो नंबर को ऐड करना हो तो दो नंबर भी खुद में इंफॉर्मेशन है, तो उनको भी हम बोलेंगे डेटा। इसका मतलब है कि सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी होती हैं वो हमारा कहलाता है डेटा। अब जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो हमें कभी भी कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है तो वो डिपेंड करता है कि हमें किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमने किसी के लिए भी अगर हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट है दो नंबर। जब तक हमारे पास वो दो नंबर नहीं होंगे तब तक हम दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है कि मुझे दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हैं दो नंबर। तो ये कहलाता है डेटा। अगर मुझे किसी का नाम प्रिंट करवाना है तो उसका जो भी नाम होगा उस समय डेटा होगा। अगर मान लीजिए मुझे किसी से कुछ पैसे उधार लेने हैं या फिर किसी को पैसे चुकाने हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन को मुझे मेंटेन करना है या डिस्प्ले करना है, तो उस समय वो जो अमाउंट है उसे हम बोलेंगे डेटा। तो डिपेंड करता है कि कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, ये हमारा टारगेट क्या है अचीव करने का, उसके अकॉर्डिंग हमारा सेट ऑफ डेटा डिफ़र करता है। और डेटा का टाइप क्या होता है, तो डेटा का टाइप जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी का नाम प्रिंट करवाना है तो वो एक स्ट्रिंग है, तो उसका डेटा टाइप अलग हो गया। अगर मुझे दो नंबर को ऐड करवाना है तो वो इंटीजर नंबर हैं, उसका डेटा का लेना है तो उसका डेटा का टाइप अलग हो गया, क्योंकि वो पॉइंट में भी हो सकता है और इंटीजर में भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर नंबर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें डेटा को किस टाइप का डेटा है उसे हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें डेटा टाइप की ज़रूरत होती हैं। तो आपको पता है कि अभी कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है तो वो मेन मेमोरी में लोड होकर आता है। अब जब भी मेन मेमोरी में कोई प्रोग्राम लोड होकर जब भी कोई प्रोग्राम लोड होकर आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये चाहता है कि उसे यह पता हो कि इस प्रोग्राम को कितनी स्पेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो स्पेस एलोकेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपको कोई घर बनाना है
तो आपको कितना बड़ा घर बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट उतनी जगह एलोकेट करती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 1 BHK का घर बनाना है, तो आपको कितना बड़ा घर बनाना है, आपको 1 BHK घर बनाना है तो आपको 400 स्क्वायर फीट वो जगह एलोकेट कर देगी। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 2 BHK का घर बनाना है तो आपको 600 स्क्वायर फीट एलोकेट कर देगी। और डिपेंड करता है कि आपको कितना स्क्वायर फीट का घर बनाना है। तो आपको इसका मतलब है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट जगह एलोकेट करती हैं और उतनी जगह पर आपको अपने घर का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपको छोटी सी जगह एलोकेट कर दी जाए और उस पर आपको घर बनाना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब कि जितना बड़ा आपको घर बनाना है उतनी बड़ी जगह आपको एलोकेट करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह की गवर्नमेंट है और आपको जो रेम है उसमें जो जगह है वो आपका एक तरह का प्लॉट एरिया है। तो आपको उस कंप्लीट प्लॉट में कितनी जगह चाहिए यह डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम कितना बड़ा है कितना छोटा है यह उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से मेज़र होता है कि उसमें कितनी स्पेस चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको इस मेमोरी एलोकेट करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तो अब ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये एक फैक्टर जो डिपेंड करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि हमारे प्रोग्राम में कितने नंबर ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं, मतलब कि कितने नंबर ऑफ लाइन का कोड है उस पर डिपेंड करेगा। जो दूसरा फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम में कितने वेरिएबल का यूज़ है। मतलब कि अगर मान लीजिए मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है तो मतलब मुझे 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसका मतलब है कि मुझे 2 नंबर्स को रखने के लिए जगह चाहिए होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम से बोल कर लेकिन वो 2 नंबर किस कैटेगरी के हैं वो भी मुझे बताना पड़ेगा। जैसे कि वो 2 नंबर इंट हैं, इंटीजर टाइप के हैं। अगर मान लीजिए मुझे नाम स्टोर करना है, एक मान लीजिए जैसे कि हमें एक नाम स्टोर करना है, जैसे कि हमारा नाम चैनल का है जो कि है विक्ट्री डेवलपर, वो अगर मुझे स्टोर करना है जो कि एक हमारे चैनल का नाम है, स्टोर कराना था उसके लिए अगर कोई तो उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए होगी। लेकिन मान लीजिए मुझे ABC स्टोर करवाना है तो उसके लिए मुझे कम जगह चाहिए। तो मुझे अलग अलग जगह चाहिए, अलग टाइप के स्पेस है, तो उसके लिए मुझे अलग अलग डाटा टाइप देना होगा। यानी कि यह डिपेंड करता है कि मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मुझे ये पहले ही बताना पड़ेगा कि मैं क्या स्टोर करना चाहता हूँ। उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि कितनी जगह वो एलोकेट करे। लेकिन ये सब चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम को पता कैसे चलेगी, ये सब इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को देंगे कैसे। तो ये सारी चीज़ें हम डाटा टाइप की मदद से दे सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे इंटीजर नंबर स्टोर इंटीजर नंबर स्टोर करना है, उसके अकॉर्डिंग वो एलोकेट कर देगा जगह।
अगर मुझे किसी का नाम स्टोर करना है तो मैं बता दूंगा कि मुझे स्ट्रिंग टाइप का कैरेक्टर स्टोर करना है। अगर मुझे पॉइंट वाली कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं बता दूंगा कि मुझे एक रियल नंबर स्टोर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे जगह एलोकेट कर देगा। अब यहाँ पर जो डाटा टाइप हैं उन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि हैं फर्स्ट इंट, सेकंड फ्लोट, थर्ड डबल, फोर्थ कैरेक्टर और वाइड। इंट एक डाटा टाइप है जो कि एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है। कीवर्ड कुछ नाम होते हैं जो कि ऑलरेडी सी लैंग्वेज ने अपने लिए सेव करके रखे हैं, उसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता। जैसा उसका नाम है ऐसा इट इज़ एज इट इज़ हमें यूज़ करना होगा, क्योंकि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव हैं। तो यहाँ पर इंट का आई स्मॉल होगा, तो आई एन टी लिखने से हमें यह पता चल जाएगा कि हमें इंटीजर टाइप का डाटा टाइप स्टोर करने वाले हैं। तो इंट बताता है कि स्टोर होने वाला डाटा टाइप इंटीजर टाइप का है। उसी तरह से अगर मुझे कोई नंबर पॉइंट में स्टोर करना है तो उसके लिए मेरे पास दो डाटा टाइप हैं। एक होता है फ्लोट और दूसरा होता है डबल। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि मुझे फ्लोट यूज़ करना है या डबल यूज़ करना है? यह डिपेंड करता है कि हमें पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस तक को स्टोर करना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर मुझे पॉइंट के बाद थोड़े ही डेसिमल प्लेसेस को स्टोर करना है, ज़्यादा मुझे एक्यूरेंसी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फ्लोट डाटा टाइप यूज़ ले लूँगा। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा पॉइंट के बाद नंबर को स्टोर करना है तो मुझे डबल लेना होगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये आप समझिए कि फ्लोट और डबल, अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि सिंगल पॉइंट प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे तब भी हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, और जब हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तब भी हम इस दोनों को चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है कि फॉर्मेट होता है जो पॉइंट की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये IEEE स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें कि डिज़ाइन किया गया है कि सिंगल प्रोसीजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 32 बिट हैं, और 32 बिट मतलब 4 बाइट लेता है। डबल प्रोसीजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 64 बिट्स लेता है, मतलब 8 बाइट लेता है। तो फ्लोट जो डाटा टाइप है उसको 4 बाइट लगता है और डबल डाटा टाइप को 8 बाइट लगता है। अब इससे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा यूज़ करना है? तो ये डिपेंड करता है कि आपको पॉइंट्स के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेंसी चाहिए। नॉर्मली हमारे पास 5 से 6 डेसिमल प्लेसेस तक की काफ़ी होता है, जो हम फ्लोट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको 7 या 8 डेसिमल प्लेस से ज़्यादा की एक्यूरेंसी चाहिए तो आप डबल प्रोसीजर पर जाएंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए हमें कैरेक्टर स्टोर करना है तो चौथा नंबर का जो हमारा सिंगल कैरेक्टर डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर डाटा टाइप को जो होता है वो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए होता है।
जैसे कि मान लीजिए हमें स्टोर करना है ए, तो हम कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं BCD। कोई भी एक कैरेक्टर अगर स्टोर करना है तो हमें जो डाटा टाइप यूज़ में आएगा वो है कैरेक्टर, CHAR। और नेक्स्ट है वॉइड। वॉइड क्या होता है? वैल्यूलेस होते हैं, जिसमें से 4 हमें वैल्यूलेस होता है, वैल्यूलेस। तो इसको हम पढ़ेंगे। ये 5 तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, जिसमें से 4 हमें मोस्टली यूज़ में आते हैं, इंट, फ्लोट, डबल और कैर। अब इनको किस तरह से यूज़ करते हैं ये जल्दी ही हम सीख जाएंगे धीरे धीरे आगे की ट्यूटोरियल्स में। लेकिन अभी आप बस ये समझिए कि जब भी मुझे कोई इंट डेटा टाइप की कोई वैल्यू यूज़र से लेनी होगी या फिर कोई इंटीजर टाइप का डाटा हमें स्टोर करवाना है, तो हम कंपाइलर को कैसे बताएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे बताएंगे कि मुझे इंट साइज़ के लिए जगह स्टोर करके दे। तो हम लिख देंगे कि INT। तो जैसे ही हम INT लिख देंगे, हमारे प्रोग्राम में कंपाइलर समझ जाता है कि हमारे प्रोग्राम को इंट टाइप का डाटा स्टोर करना है। उसके लिए वो उतनी जगह एलोकेट कर देगा। कितनी जगह एलोकेट कर देगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर अगर फ्लोट लिखा हुआ आ जाएगा तो उसे समझ आ जाएगा कि इससे पॉइंट में कोई नंबर स्टोर करना है, जिसमें कि हमें 7 या 8 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेंसी को मेंटेन करना है। उससे ज़्यादा के लिए हम डबल यूज़ करते हैं। और अगर हमें कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो हम केर यूज़ करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू।